जैसे कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने वैदिक आंदोलन कंप्लीट किया था। आज हम धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें मेनली बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, वैदिक धर्म में कई सारी कुरीतियाँ आ गई थी, बहुत सारी बलि प्रथाएं चल गई थी, नगरीकरण का आरंभ हो गया था। तो फिर क्या हुआ था, लोग उससे परेशान आने लगे थे। ब्राह्मणवाद जो था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उस टाइम पे कई मतों का उदय हुआ था, लेकिन जो प्रमुखतः हुआ था वो बौद्ध और जैन धर्म का। मतलब उदय तो कई सारे मत हुए थे, लेकिन प्रचलित कौन से हुए हैं, बौद्ध और जैन धर्म। अब वो जो प्रमुख मत थे, आपको वो याद करना है कि कौन सा मत किसने दिया था। जैसे आजीवक, आजीवक जो थे वो भाग्यवादी थे, और आजीवक के संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोशाल। आजीवक के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। फिर है घोर अकिर्यवादी, घोर अकिर्यवादी के पूरन कश्यप थे, घोर अकिर्यवादी के पूरन कश्यप। नितांत भौतिकवादी, इसके अजीत केस कम्बलिन थे, नितांत भौतिकवादी के अजीत केस कम्बलिन। अकिर्यवादी के पकूद कच्चायन। ठीक है, अकिर्यवादी के पकूद कच्चायन। आपको ये 4-5 मत पे याद करने हैं। इसके बाद में क्या होता है, मेनली प्रचलन में आता है जैन धर्म। तो हम जैन धर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। जैन धर्म जो है वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसके संस्थापक को हम तीर्थकर बोलते थे, तीर्थकर। कुल मिला के 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से पहले तीर्थकर कौन है, ऋषभनाथ। अब जो भी तीर्थकर हुए थे सबका अपना चिन्ह था। आपको ये चिन्ह याद करना है कि ऋषभ देव थे, इनका चिन्ह कौन सा है, वृषभ यानी बैल। अजीतनाथ का गज, मल्लीनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्पफन। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे, और उन्होंने चतुर्याम शिक्षाएं दी थी। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने चतुर्याम शिक्षाएं दी हैं। उन चतुर्याम शिक्षाओं कौन कौन सी हैं, अमरसा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है। फिर हमारे महावीर हुए, जिनका चिन्ह था सिंह। तो आपको याद करना है कि सबका चिन्ह कौन कौन सा है। इसके बाद में जो महावीर हैं, इन ये ज़्यादा फेमस हुए थे, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। 24वें तीर्थकर थे ये महावीर स्वामी, जिनका जन्म सन 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनका मूल नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, और वह किससे हुई थी, इनकी पत्नी यशोदा से उत्पन्न हुई थी। फिर इन्होंने अपने घर छोड़ के चले गए थे। 12वें वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। 12 वर्ष के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। यह आपको याद रखना है मोस्टली कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई है। फिर जब इनको ज्ञान मिल गया है पूरा, तो इन्होंने अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया था। तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे गए थे, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में। तो जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था, उसने इनके ज्ञान के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया था। महावीर स्वामी जो थे, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। इनके पति यानी महावीर स्वामी के दामाद जामाली जो थे, इनके प्रथम शिष्य बने थे। तो आपको याद रखना है, इनके प्रथम शिष्य कौन बने हैं, जामाली। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम शिष्या कौन बनी है, देन चंदना। महावीर के प्रथम शिष्य दामाद हैं इनके जामाली, और शिष्या हैं चंदना। महावीर में जैन संघ की स्थापना की गई थी, और उसके लिए उन्होंने 11 गंधर्व नियुक्त कर दिए थे। मतलब अपनी देख रेख करने के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11 गंधर्व नियुक्त किए थे। लेकिन जब महावीर की मृत्यु हुई, तो उस समय क्या हुआ, केवल एक आर्य सुधर्मन नाम का गंधर्व जीवित बचा था महावीर की मृत्यु से पहले। तो फिर महावीर के बाद में वही जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। अब जैन संघ के अध्यक्ष बन गए, महावीर खत्म हो गए, तो इनके बाद में क्या हुआ, इसमें विभेद हो गया था जैन धर्म में। आर्य सुधर्मन अध्यक्ष थे, उसके बाद भद्रबाहु हुए। भद्रबाहु जो हैं, उनके टाइम पे कुछ सम्मेलन हुए थे। पहला जैन सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में। पहला जैन सम्मेलन हुआ पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो हैं वो श्वेतांबर से थे। अभी देखो आगे पढ़ेंगे कि ये जो जैन सम्मेलन है, इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। जो श्वेतांबर थे उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्थूलभद्र, और जो दिगंबर थे उनके थे भद्रबाहु। शासनकाल किसका चल रहा था जैन सम्मेलन, प्रथम वाला जैन सम्मेलन जब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था।
और इसी में क्या हुआ था, महावीर स्वामी के उपदेश जो थे उनको 12 अंग में संकलित कर दिया गया था पहले जैन सम्मेलन में। तो आपको जैन सम्मेलन में कौन सा काम हुआ था, 12 अंग में संकलन हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये बातें दोनों याद रखनी है। अध्यक्षता किसने की थी आपको ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद में द्वितीय जैन सम्मेलन हुआ 512 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसका आयोजन हुआ गुजरात की वल्लभी में, 512 ईसा पूर्व में गुजरात की वल्लभी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, क्षमाश्रमण ने की है, ठीक है। और जो जैन धर्म साहित्य था पहले वाले जैन सम्मेलन में 12 अंगों में संकलित किया गया था, अब उसको आगम के रूप में संकलित कर दिया गया। जैन धर्म साहित्य को आगम के रूप में संकलित कर दिया गया, ठीक है। फिर जैन धर्म संप्रदाय जो है हमारा वो 2 भागों में बट गया, अभी हमने पढ़ा है, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों में क्या अंतर था, जो श्वेतांबर थे इनके नेतृत्वकर्ता को स्थूलभद्र कहते थे, दिगंबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे, भद्रबाहु थे। जो श्वेतांबर थे इसमें क्या हुआ था कि जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे कुछ बाढ़ आ गई थी, तो क्या हुआ कि कुछ लोग बाहर चले गए थे, कुछ वहीं पे रह गए थे। जो लोग बाहर गए थे वो वहाँ से जो यहीं पे रह गए थे वो जैन को ऐसे कैसे ही मानते रहे, वो नग्न रहते हैं, लेकिन जो बाहर चले गए थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। और इन्होंने कहा था कि स्त्रियों के लिए जो है वो मोक्ष प्राप्ति संभव है, लेकिन जो दिगंबर थे उन्होंने कहा नहीं, स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। एक 19वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, उनका नाम था मल्लीनाथ। तो इनके ऊपर ये मतभेद है कि वो स्त्री हैं कि पुरुष। तो इनको श्वेतांबर तो मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर मानते हैं कि नहीं, मल्लीनाथ पुरुष थे। अब इन लोगों ने अपने अपने उपसंप्रदाय बना दिए, श्वेतांबर के अपने बना दिए गए, दिगंबर के अपने। तो पुजेरा, तेरापंथी, स्थानकवासी, ये तीनों किसके हैं, श्वेतांबर के। पुजेरा, तेरापंथी, स्थानकवासी। ऐसे ही दिगंबर ने बनाए थे 20पंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी, तारनपंथी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गुमानपंथी किसका है, तो दिगंबर संप्रदाय का है। फिर महावीर की शिक्षाएं थी, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी ना, हमने चतुर्याम शिक्षा कहा था जिसको, उसी में 5वां महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। तो अब कुल मिला के 5 शिक्षाएं हो गई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन धर्म ने बोला था कि संपूर्ण जगत है जीव और अजीव, 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है संपूर्ण जगत। फिर जो अजीव है उनको 5 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण जगत है उसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, जीव रहेंगे या अजीव रहते हैं। जो अजीव है वो 5 भाग में बटे हुए हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है और पुद्गल है, ठीक है। अगर हमको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसके 3 साधन बताए गए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसको हम जैन धर्म के 3 रत्न भी कहते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि हम अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और हमारा कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें क्या है, हमें सब चीज़ें, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में 3 तो रत्न हैं और 4 है अनंत चतुष्टय। तो आपको ये अंतर याद रखना कि 3 रत्न हैं और 4 अनंत चतुष्टय हैं। चतुष्टय कौन कौन से हैं, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद में तो विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में नहीं करते थे। ये आपको बौद्ध में और जैन में याद रखना है कि जैन जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्मवाद में भी करते हैं, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में नहीं करते हैं। और जैन धर्म में क्या था, इनके यहाँ पे उपवास के माध्यम से मृत्यु के वरण का एक अलग विधान था। उसको श्वेतांबर लोग तो बोलते थे संथाल और दिगंबर बोलते थे संलेखना। दिगंबर क्या बोलते हैं, संलेखना। क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि संलेखना किस धर्म में थी या संलेखना किसकी विधि थी। तो संलेखना जो है उपवास के द्वारा अपना प्राण त्यागने की विधि थी और ये जैन धर्म में थी। संलेखना ज़्यादा फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ, इन दोनों ने संलेखना विधि का प्रयोग किया था और उससे अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। इसके बाद में कुछ जैन ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं इन्हीं के ज्ञान के ऊपर, जैन जी के ज्ञान के ऊपर, महावीर के ऊपर। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसने लिखा है, जैन आचार्य भद्रबाहु ने।
कल्पसूत्र को लिखा है जैन आचार्य भद्रबाहु में। इसमें ये बताया गया है कि जो महावीर स्वामी है उन्होंने कठोर तप जो किया था, किस प्रकार किया, कितने 12 साल तक कैसे किया, इस सब का वर्णन किया गया हुआ है। फिर है आदि पुराण। आदि पुराण लिखा है आचार्य जिनसेन ने। कल्पसूत्र जैनाचार्य भद्रबाहु ने लिखा है। आदि पुराण आचार्य जिनसेन ने लिखा है। परिशिष्ट प्रवन ये हेमचंद्र ने लिखा है। परिशिष्ट प्रवन लिखा है हेमचंद्र ने। न्याय अवतार ये सिद्धसेन ने लिखा है। न्याय अवतार लिखा है सिद्धसेन ने। फिर एक ये क्वेश्चन आता है कि जो जैन धर्म का उसको संरक्षण किसने दिया था? तो महान संरक्षण थे ये कलिंग शासक खारवेल। कलिंग के राजा थे खारवेल। इन्होंने बहुत संरक्षण दिया था और उन्होंने उदयगिरी में, खंडगिरी में गुफाएं बनवाई थी। ऐसे एक सोलंकी शासक थे सामंत विमल शाह। उन्होंने जैनियों के लिए ही विमल शाह मंदिर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो जाता है। अब हम बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। अभी हम इसमें पूरा एंशिएंट कवर कराएंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री भी, साथ ही इसमें करंट अफेयर की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अब बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। इनकी माता महामाया थी जो कोलिय गणराज्य की थी। मगर जो इनकी माता है इनका लालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, वो थी प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैन जो है उनके बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर के बचपन का नाम, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या थी यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र जो है उनका नाम है राहुल। ये यात्रा करने गए थे। इनको जब इनका जन्म हुआ था तो तभी इनके पिताजी ने पंडित से कुंडली दिखवाई थी कि आगे जाके हमारा बेटा क्या करेगा। तो फिर पंडित जी ने कहा था कि या तो ये बहुत महान संत बनेंगे या महान राजा बनेंगे। तो इसके लिए इनके पिताजी को डर था हमेशा कि कहीं बेटा महान संत ना बन जाए। तो इसलिए वो क्या करते थे कि इन्होंने अपने पूरे दरबार में इनको बाहर नहीं जाने देते थे, जिससे इनको ऐसा एहसास ना हो कि कहीं दुख है। हमेशा इनको सारी फैसिलिटीज़ घर में ही मिलती थी। तो एक बार इन्होंने जिद करी कि नहीं मुझे यात्रा करने जानी है। तो यात्रा पे गए थे तो क्या हुआ, वहाँ पे इनके पिताजी ने, जो महान राजा थे, उन्होंने पहले से ही पूरे राज्य को बहुत अच्छे से तरीके से डेकोरेट किया हुआ था जिससे सब लोग अच्छे दिखाई दे। लेकिन फिर भी इनको 4 दृश्य दिखाई दे गए थे। उन 4 दृश्य में वो 4 दृश्य कौन कौन से? पहला इनको वृद्ध मनुष्य दिखाई दिया था, बूढ़ा आदमी। फिर इनको व्याधिग्रस्त व्यक्ति यानी बीमारी वाला व्यक्ति। एक इनको शवयात्रा दिखाई दे गई और देन प्रसन्नचित्त सन्यासी। इनके साथ में सारथी गया था, उसका नाम चन्ना था। फिर ये इन सारे दृश्य से प्रभावित होकर इनकी बहुत मन विचलित हो गया था। कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था उस समय कितने साल के थे? तो उस समय ये 29 वर्ष के थे। आपको याद रखना है, उस समय ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और जो इन्होंने गृह त्याग किया है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। आपको टर्म लर्न करनी है। सबसे पहले जब अपने घर छोड़ के चले गए तो इनको रास्ते में सबसे पहले आलार कालाम मिले थे, जिन्हें इन्होंने गुरु भी मान लिया था अपना। तो इनके पहले गुरु या पहले इनको शिक्षा देने वाले कौन मिले थे? आलार कलाम। देन इनको रुद्रकराम पुत्र मिले थे। जब गौतम बुद्ध चले गए प्रभावित होकर अपना घर छोड़कर, इनको पहले आलार कालाम मिले हैं, देन रुद्रकराम पुत्र मिले हैं। फिर उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की थी और इनको निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कौन सी नदी के तट पर हुई है? निरंजना नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे हुई है? पीपल के वृक्ष के नीचे। कितने साल में हुई है? 6 सालों में जाके इनको तपस्या करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, देन इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करने कहाँ पे गए थे? तो आपको एक लाइन से भी याद रखना है, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन की लाइन से लगाइए वो कब कहाँ पे पहले गए, कहाँ उसके बाद गए। सबसे पहले गए थे वो सारनाथ में। ठीक है, सबसे पहले सारनाथ में गए। सबसे पहला ज्ञान गौतम बुद्ध ने अपना कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर वो राजगीर में गए थे। जब वो राजगीर में गए थे तो इनके वहाँ पे कुछ शिष्य बने थे, सारिपुत्र और महामोदग्लायन।
सारिपुत्र और महामोदगलायन शिष्य इनके कहाँ पे बने हैं? राजगीर में। फिर वैशाली में गए थे तो वहाँ पे इनकी शिष्या बनी थी आम्रपाली। वैशाली में शिष्या बनी इनकी आम्रपाली। फिर ये कौशल गए वैशाली के बाद में, और सबसे अधिक समय इन्होंने अपना व्यतीत कहाँ पे किया है? कौशाली में ही किया था। फिर ये कौशाम्बी गए थे, वहाँ पे इन्होंने घोषिताराम विहार की स्थापना भी की है इनके लिए, मतलब गौतम बुद्ध के लिए की गई थी वो घोषिताराम विहार की स्थापना। ठीक है। फिर इनके एक शिष्य थे, 2 शिष्य थे इनके जो इनको बहुत पसंद थे। एक का नाम था आनंद, एक का नाम था उपाली। तो जो आनंद थे वो इन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि आप ना बौद्ध संघ में स्त्री के प्रवेश की अनुमति दो। तो उनके काफ़ी सारे अनुरोध करने पर महात्मा बुद्ध इसके खिलाफ थे, स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी उन्होंने अनुमति के लिए आज्ञा दे दी थी कि हाँ स्त्री प्रवेश कर सकती हैं। फिर प्रवेश करने पे सबसे पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया था? वो थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी वह पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली स्त्री थी। ठीक है। फिर बौद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में व्यतीत की थी। वहाँ पे आखिरी समय में ये मल की राजधानी है पावा, वहाँ पे पहुँचे थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऐसे भी आता है कि पावा के मल थे या मल की राजधानी कौन सी है? पावा है। फिर महात्मा बुद्ध वहाँ पे पहुँचे तो एक इनके भक्त थे, वहाँ पे जाके उन्होंने इन्हें कुछ भोजन के रूप में दिया था, उसका नाम था शुक्र मदव। शुक्र मदव एक स्पेशल तरह का फूड होता है जो उन्होंने बना के दिया था, लेकिन इससे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को रक्त अतिसार हो गया था। फिर वहाँ से कुशीनारा वापस आ गए थे। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया था। तो अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया इन्होंने अपना? कुशीनारा में। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। 80 वर्ष की आयु में ये अपने प्राण त्याग देते हैं, और इस टर्म को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। जो गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे हैं उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। जो ये अपने घर छोड़ के आए थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है। फिर जो इनके बुद्ध के कुछ वो थे भक्त वगैरह थे, उन लोगों ने इनके धातु अवशेषों को विभक्त कर दिया था। ठीक है। अब देखो वैशाली में कौन थे, आपको ये याद रखना है। वैशाली में कौन थे? लिच्छवी। पावा के मल, कुशीनगर के भी मल ही हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, अलकप के बुली। ठीक है। आपको सब याद रखना है, मैचिंग के लिए आता है ये कि अलकप के कौन है? बुली, रामग्राम के कोलिय, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर और पावा दोनों के मल है वैशाली के लिच्छवी। ऐसी इनकी सब प्रतीक हैं। इनके जन्म हुआ इनका, तो इनकी जन्म से रिलेटेड प्रतीक को क्या बोलते हैं? तो इनका जन्म है उसको कमल और सांड, जन्म संबंधित प्रतीक को कमल और सांड से दिखाया गया है। जो अपने गृह त्याग करके चले गए थे तो घोड़ा, तो जब ये अपना घर छोड़ के गए थे तो ऐसे याद कर लेना ये घोड़े पर गए थे, तो गृह त्याग को घोड़ा। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, तो ज्ञान को पीपल से दिखाते हैं। पहले उपदेश को चक्र और निर्वाण को पदचिन्ह। ठीक है। फिर गौतम बुद्ध ने भी हमको 4 शिक्षाएं दी थी, 4 आर्य सत्य बोलते हैं जिनको हम। पहला था दुख, अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख है तो उसका कारण भी है। फिर है दुख निरोध, अगर दुख का कारण है दुख का अंत भी संभव है। और दुख का अंत कैसे होगा, ये चौथे में है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इसमें दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा में इन्होंने बताया कि जो दुख है उसका मूल कारण हमारी अविद्या है, हमको ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी कम है इसलिए हम दुखी होते हैं। ठीक है। तो अब वो जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको करने के लिए या फिर दुख को खत्म करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। अब वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं? पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, ऐसे याद कर लो, हमें पहले अच्छा देखना चाहिए। फिर सम्यक संकल्प, हमको संकल्प अच्छे लें। देन सम्यक वाक, हम जो बातें करें बोलें वो अच्छा करें, हम अच्छा देखेंगे, अच्छा संकल्प लेंगे, अच्छा बोलेंगे। देन सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव, तो ऑलरेडी हम एक सम्यक अच्छे जीव बन जाएंगे। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, लास्ट का सम्यक समाधि है। तो 8 मार्ग बताए इन्होंने, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। और 3 रत्न बताए हैं जिनको बुद्ध, धम्म और संघ कहते हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। एक प्रतीत्य समुत्पाद, ये टर्म है, ये प्रतीत्य समुत्पाद
ऐसे पूछ सकता है कि किस दर्शन संबंधित है, तो ये बौद्ध दर्शन संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि संसार की जो सभी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। प्रतीतीय समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। और एक मार्ग बताया, बौद्ध का मार्ग कौन सा है या बौद्ध दर्शन का मार्ग कौन सा है, तो वो है मध्य मार्ग प्रतिपदा। ठीक है। फिर बौद्ध की संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध के सम्मेलन हुए थे, 4 सम्मेलन हुए हैं बौद्ध के। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, रा, वे, पा, हु। ये हमने अपने शॉर्ट्स में भी करा रखा है वैसे, कि पहली कहाँ पे हुई थी, रा से मतलब राजगृह। पहली संगीति हुई है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। राजगृह में हुई है, अध्यक्ष महाकश्यप हैं। किसके टाइम पे हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, आनंद जो थे उन्होंने सुत्त पिटक का, और जो उपाली थे उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया था। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। सुत्त पिटक का किसने किया था, आनंद ने किया था। विनय पिटक का उपाली ने किया था। जितनी इसमें बातें लिखी हैं आप इन सबको नोट भी कर लें, और आपको ये सब याद रखनी है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ये हुई थी वैशाली। हमने याद किया था ना, रा, वे से वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे सुब्बा कामी। ये किसके टाइम पे हुई थी, कालाशोक के टाइम पे हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, थेरावादी और महासंघिक। जो थेरावादी हैं उसके नेतृत्व करना महाकच्चायन है, जो महासंघिक हैं उसके नेतृत्व करता महाकश्यप है। ठीक है। फिर तीसरे वाली बौद्ध संगीति 250 या 243 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बारे में मतभेद है कि 50 में या 47 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। अशोक के काल में हुई थी। अभिधम पिटक का संकलन हुआ था इसमें त्रिपिटक संकलन पूर्ण हो गया था। देखो पहले वाले में क्या हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक बने, थर्ड वाले में अभिधम पिटक बन गया था, और इन्हीं को फिर त्रिपिटक बोलते हैं। तो त्रिपिटक संकलन पूर्ण कौन से वाली बौद्ध संगीति में हुआ है, तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ है। और ये किसके काल में हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। फिर इसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति है। चौथी बौद्ध सम्मेलन 1ली शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में हुआ था। तो किसके काल में हुआ था, ये कनिष्क के काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसमें बौद्ध जो है वो हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गए थे। जो त्रिपिटक बनाया गया था, त्रिपिटक संकलन पूर्ण हुआ था तीसरे बौद्ध सम्मेलन में। उसके ऊपर एक भाष्य लिखा गया था जिसको कहते हैं विभाषा शास्त्र। तो ये किसमें लिखा गया, चौथे बौद्ध सम्मेलन में त्रिपिटक के ऊपर भाष्य लिखा गया था। ठीक है। अब जो बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान में विभाजित हुए हैं, इनमें अंतर देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के इन्होंने, हीनयान वालों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, जबकि महायान ने बुद्ध की एक अच्छी खासी मूर्ति बनाई है, उनको भगवान माना था। हीनयान फिर आगे जाके 2 भागों में बट गया था, वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक के वसुबंधु थे, सौत्रांतिक के कुमारलाल थे। और महायान भी शून्यवाद में और विज्ञानवाद में। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन। ये इंपॉर्टेंट भी है कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है और विज्ञानवाद के मैत्रेय हैं। ठीक है। फिर 2 वर्ड्स आते हैं, चैत्य और विहार। चैत्य बौद्ध के पूजा करने का स्थान था और विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल था। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप राजगीर में ही बना हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य संप्रदाय हैं जो बौद्ध से संबंधित हैं, जैसे तांत्रिक पंथ। तांत्रिक पंथ क्या है, इसमें इष्ट देवी माना हुआ है तारा देवी को। वज्रयान है ये, तांत्रिक पंथ में लिखा है इसमें इष्ट देवी को, इष्ट देवी माना हुआ है तारा देवी को। एक बौद्ध साहित्य है मिलिंद पन्हो। तो ये मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में लिखा है। आपको याद रखना है कि मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा है, और इसमें मिनांडर और नागसेन के मध्य वार्तालाप है। ये इस बार भी पीछे का क्वेश्चन था कि मिलिंद पन्हो जो है वो किसके मध्य वार्तालाप है, मिनांडर और नागसेन के मध्य वार्तालाप है। ठीक है। और दीपवंश और महावंश जो है, 2 महाकाव्य लिखे गए थे, दीपवंश और महावंश। तो ऐसे भी आता है कि दीपवंश महावंश किस दर्शन संबंधित है, बौद्ध दर्शन से। और ये किसमें है, सिंघली बौद्ध ग्रंथ में लिखे हैं दीपवंश और महावंश के बारे में। ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे आके हमारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की दोनों टर्म पूरे हो जाती हैं, दोनों क्लासेस पूरी हो जाती हैं।
आपको अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। थैंक यू।